वीडियो में संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं जो है वो प्रमुख संशोधन को देखेंगे और इस सीरीज़ में जो है ये पार्ट आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है? और आज मैं आपको जो है कंप्लीट कर दूँगी टॉपिक जो है वो 13 को। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो इस वीडियो में हम लोग 86 नंबर प्रश्न से देखेंगे। ऑलरेडी जो है वो 85 नंबर प्रश्नों तक हमने जो है वो करा दिया था, तो आप उसको जो है वो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है कि भारत में जो संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, तो यह जो है वो विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, तो स्पेशली आपका बी जो है राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में देखेंगे भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को बिना कानून के किसी जो है वो उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो दैट इज़ ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ए डिटेल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब जो है समाप्त किया गया था, तो 1978 में और संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। तो दैट इज ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कथन और कारण, दो कथन दिए गए हैं, कारण नहीं है। 44वें संशोधन आपका अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग जो है वो 12 में अनुच्छेद जो है वो 301 के तहत जो विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपका दोनों कथन क्या है कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे कथन जो है वो पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस जो है संवैधानिक संशोधन से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था, तो ये जो है वो आपका 44 नंबर का अमेंडमेंट था। तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से जो है किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को संपत्ति सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है, तो स्पेशली जो है आपका 44वें संविधान संशोधन है 1978 के द्वारा। तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। तो यहाँ देख सकते हैं न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, उसके अलावा जो है वो आपका मताधिकार की जो है वो आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, और आपका उद्देशिका में जो है पंथ आपका निरपेक्ष शब्द को जोड़ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका दूर से देख लेते हैं डियर, यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि स्पेशली जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली संपत्ति के अधिकार जो है वो आपका 4 हो जाएगा। न्यायिक जो है पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है वो 38वां हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना मताधिकार की आयु, तो 61वां हो जाएगा। और उद्देशिका एवं पंथ निरपेक्ष जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 आपका राइट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं 3 4 1 2 जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आप डिटेल के रूप में कंफर्म हो लीजिए। आपको 3 तो याद ही होगा डियर। यहाँ पे न्यायिक जो पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संशोधन है, यही थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना 44वें संशोधन के द्वारा। मताधिकार की जो है वो आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना 61वां संशोधन। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना जो है वो आपका 42वां संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विचार करने हैं कथनों के ऊपर। तो भारत के जो है संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक जो अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के जो है वो परे कर दिया, तो ये सही नहीं है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि भारत के जो है वो आपका संविधान के 99 संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने आपका अभिखंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। तो दैट इज़ जो है वो आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी राइट है। इस सेक्शन में हम डिटेल को देखेंगे डियर। चलिए देखते हैं। 39 में जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा न्यायपालिका से जो है वो प्रधानमंत्री पद पर जो है वो नियुक्ति आपका जो है वो व्यक्ति के चुनाव की जो है वो जांच करने का अधिकार छीन लिया गया है। इस संविधान संशोधन का उद्देश्य जो है इंदिरा गांधी का जो है वो चुनाव स्पेशली यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए गए,
किए जाने के बावजूद उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद पर बनाए रखना था। इस संशोधन के अनुसार जो प्रधानमंत्री के चुनाव की जाँच सिर्फ़ संसद द्वारा गठित की गई समिति ही कर सकती थी। सिर्फ़ जो है वो जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर प्रधानमंत्री के निर्वाचन को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन कर दिया गया। संसद द्वारा जो है वो आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करने संबंधी जो है वो 99 संविधान संशोधन की संवैधानिकता को जो है वो न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर की अध्यक्षता वाली जो है वो 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आपका अक्टूबर 2015 में असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि संविधान जो है वो 99 जो आपका संशोधन किया गया 99 नंबर का अमेंडमेंट तो अधिनियम किससे संबंधित है? राष्ट्रीय जो है वो न्यायिक आपका नियुक्ति आयोग से है, तो आपका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन जो है नेशनल जुडिशियरी कमीशन से हो जाएगा। तो ये जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, आपका जुडिशियरी कमीशन के लिए। तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो है राइट आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने संसद के सदनों यानी राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष सभापतियों की शक्ति को बहुत सशक्त किया। तो ये 52वें संशोधन के जो है दल बदल विरोधी उत्पन्न हो जाएगा। तो दैट इज़ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल विरोधी आपका विधि का प्रावधान किया गया। इसके तहत जो है वो संसद जो है वो सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों की दल बदल के मामले में निराहक ठहराने की जो है वो आपका व्यवस्था की गई। इसके लिए जो है विस्तार से जो है वो 10वें अनुसूची को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष एवं जो है राज्य विधानमंडल अध्यक्ष को जो है सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की गई। और यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं संविधान का 52वां जो संशोधन अधिनियम है। तो संशोधन जो है वो आपका दल बदल से संबंधित है, आपका 1985 में आया। तो स्पेशली ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे भारत के संविधान के जो है संशोधन विषय है, तो आपका जो है 52वां संशोधन अधिनियम 1985 देख सकते हैं। उसके अलावा जो है 73वां जो है वो संशोधन अधिनियम आपका 92 में पंचायती राज सिस्टम से दल बदल से है पहला। और आपका 61वां जो है वो आपका 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था आपका जो है वो 1989 में। और आपका जो है वो 14 से जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो 2002 में आया था 86वां संशोधन। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट देखेंगे क्योंकि इतनी बड़ी जो है वो एक साथ पूरे जो है वो पीडीएफ नहीं दिखा सकती मैं। तो बी आपका राइट हो गया। ठीक है, तो देख लेते सामने सामने डियर। भारत के जो है संविधान संशोधन के तहत 52वां जो है संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्यता की बात कही गई है। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है वो पंचायती राज है। 61वां संशोधन अधिनियम आपका जो है 1989 के द्वारा मतदान आयु जो 21 वर्ष से कम करके जो 18 वर्ष किया गया। और आपका जो है 86वां जो है संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा का अधिकार जो है वो आपका यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था, स्पेशली 2002 के अंतर्गत। याद रखेंगे 8 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे डियर 52वें जो है संवैधानिक संशोधन के महत्व का जो आपका कारण वह है। तो स्पेशली जो है दल बदल पर जो कानूनी रोक है, तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल रीज़न प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका निम्न में से किस जो एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को जो राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये 53वां जो है वो आपका संशोधन था। तो दैट इज़ बी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 53वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1986 द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में जो है अब आपका 23वें जो है राज्य के रूप में प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे संशोधन जो है वो 53वां था और जो है वो 23rd राज्य के रूप में हम जानते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं डियर भारतीय संविधान के संशोधन को सूची जो सेकंड यानी फर्स्ट से सेकंड में मिलान करना सम्मिलित करना है। और भारतीय संविधान के संशोधन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका भारतीय संविधान के संशोधन है। संशोधन का उद्देश्य देखेंगे तो 53वां संशोधन है। साइड में दिया हुआ कि अनुसूचित जो है वो जाति, अनुसूचित जनजाति तथा एंग्लो इंडियंस के लिए जो है वो लोकसभा में और राज्यों की जो विधानसभा में आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाना।
और अगला है कि 61वां संशोधन, 74वां संशोधन, 79वां संशोधन। साइड में देख सकते हैं संविधान में नया अनुच्छेद जो है वो आपका जो है 371 जी जोड़ा गया था मिजोरम के लिए है ये। मताधिकार की जो आयु आपका 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई। और आपका जो है 3 तरह की जो है वो पालिकाओं का गठन किया गया। तो ये जो है 34 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक साथ यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 3 4 1 हो जाएगा। डिटेल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं डियर। याद रखिएगा यहाँ पे 53वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1986 द्वारा अनुच्छेद जो है वो 371 जी जो है वो जोड़ करके मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अगर आपको जो है वो सब क्लॉज याद नहीं रहे ना डियर, तो आप मिजोरम जी कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को रिस्पेक्ट देते तो जी लगाते हैं ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा गया। और आपका जो है वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मताधिकार की आयु आपको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 74वां जो है वो 74 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है त्रिस्तरीय जो है वो नगर पालिकाओं का गठन। और जो है वो आपका 79वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम जो 99 में हुआ द्वारा जो है वो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभा में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। यहाँ देख सकते हैं कौन से जो है संविधान जो है संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो है आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका 61वां हो जाएगा। दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो आपका 58वां संशोधन आपका जो 1987 के द्वारा, तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 58वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान की प्राधिकृत जो हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इसके लिए जो संविधान में एक नया जो अनुच्छेद यानी जो 394 का जोड़ा गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में हिंदी भाषा में आधिकारिक प्रति जो उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया। तो दैट इज जो 58 जो संशोधन था ये अधिनियम। तो दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि इसमें से जो है कि संशोधन के द्वारा दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो दैट इज जो 69वां था। सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 69वें जो है वो आपका संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1991 के तहत केंद्र शासित जो प्रदेश दिल्ली को विशेष जो है दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न जो है संविधान संशोधनों में से किसी एक के जो अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया। तो आपका जो है वो 69वां संशोधन था ये अमेंडमेंट के रूप में। तो दैट इज बी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 4 कथन दिए गए, विचार करने हैं डियर, देख सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला कथन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के बाद भाग जो है वो स्पेशली 9 जोड़ा गया। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं 74वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के बाद भाग जो है वो 9A जोड़ा गया। बिल्कुल ये भी सही है। अगला देख सकते हैं कि 73वें संवैधानिक संशोधन की स्वीकृति के बाद जो भाग 10 जोड़ा गया। सही नहीं है। 74वें संवैधानिक संशोधन की स्वीकृति के बाद जो वो भाग 10A जोड़ा गया। तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में आप चूज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1992 के द्वारा संविधान में भाग जो है 9 जोड़ा गया था। और यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है वो संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो है वो 9 था, फिर सेकंड वाले में 9 का हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और राज्य वित्त आयोग। राज्य जो संपत्ति पर जो है वो कर मूल्य निर्धारण बोर्ड नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
यहाँ देख सकते हैं संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायतों के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया, जबकि जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जिला नियोजन समिति का प्रावधान किया गया। अगले प्रश्न में देख सकते हैं संविधान संशोधन यानी 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जिसका जो है वो लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन जो है वो चीज़ों की व्यवस्था करता है। जिला नियोजन समिति का गठन करने की सही नहीं है। अगला है कि राज्य जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जो है पंचायतों का चुनाव करने की बिल्कुल सही है। राज्य जो वित्त आयोगों की स्थापना करने की, तो 2 एंड 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो एक आपका संशोधन पंचायती राज के सशक्तिकरण के संबंध में आपका विषय के संबंध में है, तो भारत के लिए जो है वो 73rd हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। 73वें जो संविधान संशोधन आपका जो है 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया और आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 और जो 11वीं जो 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 243 से आपका जो अनुच्छेद 243 या ये अना बोलते हैं नौ नौ का जो है प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, ठीक है, के तहत अनुच्छेद जोड़े गए। तो क ख ग करके है, तो देख लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं एक्सेप्ट करती है, जो प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो पाता तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। इसमें जो है पंचायतों के कार्य करने के लिए जो 29 विषय आपका प्रदान किए गए, अनुच्छेद जो है वो 243 घ के सब क्लॉज थर्ड में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए जो एक आपका जो है वो 1/3 जो आरक्षण का प्रावधान किया गया। यहाँ देख सकते हैं संविधान का कौन सा जो संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया, तो ये स्पेशली 73वां संशोधन हो जाएगा, दैट इज ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके जो अंतर्गत भारत में जो महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों से 30% स्थान आरक्षित किया गया, तो ये स्पेशली जो है वो 73rd संशोधन के अंतर्गत, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में आपका कौन सही है, तो इसमें जो पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसमें शहरी जो है वो स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जो है वो सी राइट कर सकते हैं, सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत के संविधान की जो है 73वें आपका संशोधन का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से, तो डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में देखेंगे सही जो है कथन पहचानिए। 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज्य को जो दायित्व सौंपे गए हैं उनकी जो है वो गणना सूची देखिए, तो आपका जो है वो 11वीं अनुसूची 29 विषय बिल्कुल सही है। 10वीं सूची 25 विषय नहीं है। 7वीं अनुसूची 37 नहीं है। आपका 13वीं अनुसूची आपका 20 नहीं है, तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के 73वें संशोधन से सम्मिलित है, तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर पंचायत नहीं है, तो दैट इज 1 2 एंड 3 जो राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोड जो है वो दैट इज बी ऑप्शन जो है वो टू बी करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत शामिल है, जबकि जैव नगर पंचायतों का संबंध 74वें जैव संविधान संशोधन अधिनियम से है। हेलो।
यहाँ देख सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन कानून की जो वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई, तो ये स्पेशली आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। जो है वो 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा, तो दैट इज़ जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक जो शुरुआत है 64वें संविधान संशोधन विधेयक से हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान जो है वो आपका 74वें आपका जो है वो संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है, तो राजवित्त आयोग के कार्य से संबंधित है, तो स्पेशली जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 74वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सारे स्थानीय जो है वो स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। साथ ही जो है वो राजवित्त आयोग के कार्य को भी जो उल्लिखित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक जो है नया भाग यानी 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन एवं जो कार्य के संबंध में एक जो निश्चित दिशा निर्देश दिया गया। इसके जो अनुसार प्रत्येक जो राज्य में 3 प्रकार की शहरी जो संस्थाएँ होंगी, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद होंगी और नगरीय जो स्थानीय स्वशासन में भी महिलाओं के लिए 1/3 जो है वो आपका आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला देख सकते हैं कि इस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी जो स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आपका 74 का नंबर का है। तो ये जो है संवैधानिक 74 नंबर हो जाएगा, तो स्पेशली सी जो है करेक्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो 74 जो है संवैधानिक संशोधन ये आपका रहा था। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में आपका कौन सही है, तो ये संविधान में एक जो है नई अनुसूची जोड़ने का बंद करता है, बिल्कुल सही है। यह नगर पालिका की प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल सही है। यह नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण कब बंद करता है, तो थर्ड भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह केवल जो कुछ निर्दिष्ट आपका राज्यों में ही प्रयोज्य है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप ए को टिक करेंगे। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है, तो दैट इज़ आपका लोकसभा और राज्य जो है वो आपका विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है, दैट इज़ आपका जो है वो रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में हो जाएंगे, तो दैट इज़ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 के अनुसार जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि अवधि जो है 25 जनवरी 2010 तक के लिए जो बढ़ा दी गई थी। संशोधन में जो है संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो है समुदायों के लोगों के मनोनयन के प्रावधान को भी इस जो अवधि में बरकरार रखने का प्रावधान किया गया था। 104वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की आपका अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जो है वो जाति और जनजाति के आरक्षण की अवधि को जो है वो 10 वर्ष और बढ़ाया गया। इसकी जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर के 25 जनवरी 2030 तक किया गया और पूर्व में जो इस आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 तक थी। ठीक है, तो 10 ईयर्स आपका एक्सटेंड कर दिया गया। अगले पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे कि ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो जो इंडियन समुदाय के लिए संसद और राज्य विधानसभा में नामांकन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और आरक्षण के लिए तहत जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 जो है वो सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न में देखेंगे मिलान करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चलिए देखते हैं। शिक्षा का अधिकार जो है वो आप देख सकते हैं, तो 88वें जो है वो संशोधन 86वें है, थर्ड हो जाएगा। और नगर पंचायत जो है आपका 74वें संशोधन के द्वारा हो जाएगा। पंचायती राज जो है वो आपका फर्स्ट 73rd संशोधन हो जाएगा और सेवा कर जो है वो आपका 28वां जो है संशोधन हो जाएगा। तो आपका जो है वो 3214 हो जाएगा। तो आपका जो है वो 3214 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संशोधन, नगर पंचायत जो है वो आपका 74वें संशोधन, पंचायती राज निर्वाचन 73वें संशोधन, सेवा कर 28वें संशोधन हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 21 को और जो है वो स्पेशली 21 को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्न द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किया गया है, यानी जो है वो आपका इंक्लूड किया गया है। तो संविधान संशोधन अधिनियम है ये आपका 86वें नंबर का, तो दैट इज़ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार कानूनन 1 जो अप्रैल 2010 से लागू किया गया। उक्त अधिनियम द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो है सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21 क को संविधान में अंतर्स्थापित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा का मूल जो अधिकार बनाया गया और यहाँ पे साथ ही साथ अनुच्छेद जो है वो 45 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद जो 51 का में 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। याद रख लीजिएगा कि जो 11 नंबर का जो फंडामेंटल जो है वो आपका राइट ड्यूटीज जो है वो आपका 51 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। क के सब क्लॉज को याद रख लीजिएगा। अगला देख सकते हैं संविधान जो है वो आपका अधिनियम स्पेशली 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को जो मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो दैट इज जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच अपने जो बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो दैट इज बी ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि 86वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किसके विषय में है। तो आपका जो है वो आपका 6 से 14 वर्ष 14 साल के बीच की जो है वो उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य जो है वो शिक्षा से संबंधित आपका जो अनुच्छेद 21 का अंतर स्थापन है। तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो 86वें संशोधन है, तो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे 86वें जो है संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से जो है लागू किया गया। तो आपका जो है वो स्पेशली लागू किया गया था। तो ये आपका जो है वो स्पेशली आपका जो है 2010 में लागू किया गया। तो डी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है। 52वां संशोधन दल बदल निरोधक कानून बिल्कुल सही है। 73वां संशोधन पंचायती राज बिल्कुल सही है। 84वां संशोधन जो है केंद्र राज्य जो संबंध नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं। संविधान का जो है वो 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई जो परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अन्य सभी जो है वो आपका सही सुमेलित हो जाएंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 84 जो है वो आपका संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल जो है वो वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक जो है वो बदली नहीं जाएगी जब तक एक जो है वो वर्ष विशेष के बाद जो है पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष आपका विशेष कौन सा है। तो 2026 हो जाएगा। तो दैट इज आपका 2026 में ही मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रही हूँ। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल जो है संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये 91 नंबर का संशोधन है। तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से कि भारत के जो है संविधान में 91वें संशोधन 2002 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा जो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसके द्वारा अनुच्छेद जो है वो आपका 75 के सब क्लॉज 1 ही जोड़ा गया। इसके अनुसार प्रधानमंत्री को लेकर के मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी तथा जो है वो अनुच्छेद आपको 164 के सब क्लॉज 1 में मुख्यमंत्री को आपका लेकर के राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा का 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दिल्ली जो है विधानसभा की जो है वो सदस्य संख्या का 10% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं होगी। यहाँ पे अनुच्छेद जो है वो आपका 339 को के सब क्लॉज 4 में यानी डबल का है। ऐसे राज्य जहाँ पर जो है वो विधानसभा की सदस्य संख्या 40 से कम है, मुख्यमंत्री समेत जो है वो आपका मंत्रियों की न्यूनतम जो है संख्या 12 से कम नहीं होगी। यानी जो है वो मिनिमम 40 है, तो टोटल जो है वो आपका सीएम लेकर के आपका 12 से कम नहीं होने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं।
कि संवैधानिक जो है वो संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की जो है वो आपका संख्या लोकसभा की सदस्यता का 15% तक जो है सीमित की गई है। तो दैट इज जो 91 जो अमेंडमेंट है हमारा, तो दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि अगले प्रश्न में देखेंगे, भारतीय संविधान का 91वां जो है संविधान संशोधन करता है तो मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करता है। तो दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वां संविधान संशोधन है, तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगले प्रश्न में देखेंगे संविधान अधिनियम जिससे जो है वो संबंधित है, तो 93 नंबर का। तो स्पेशली जो है आपका क्या हो जाएगा कि बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का जो है वो विस्तार है, तो एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशन से संबंधित एजुकेशनल आपके जो है वो रिजर्वेशन दिए गए हैं, बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 93वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में आई। इसके द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जो अनुच्छेद आपका 15 एक जो है नया खंड 5 जोड़ा गया, जिसमें यह आपका उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद जो है वो 19 को जो है वो 19 सब क्लॉज 1 छ की जो है कोई बात राज्य की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं जो वर्गों की उन्नति के लिए कोई प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद जो है वो किंतु अनुच्छेद जो है वो 30 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये स्पेशली जो 93 नंबर का संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो सेक्शन जो है वो संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल जो है करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किया गया है, संवैधानिक संशोधन का क्रम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो 191 सब क्लास 1 है, उसके जो सब क्लास ग की अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। उसके अलावा रिक्तियों की जो है बैकलॉग को भरने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण, और न्यायिक जो है वो आपका राष्ट्रीय न्यायिक जो है वो आपका नियुक्ति आयोग का निर्माण। उसके अलावा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना यानी परिमित करना। साइड में अभी आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें, डायरेक्ट हम इसके आंसर को देखेंगे डियर। यहाँ पे देख सकते हैं 81वां संविधान संशोधन है, 2002 में आया है। 81वां 2000 के समय आया। और आपका 91वां जो है वो आपका संशोधन 2003 के अंतर्गत आया मंत्रिपरिषद से संबंधित। 97 नंबर का जो है वो आपका संशोधन 2011 में सहकारी जो है वो आपका याद रखिएगा ये हो जाएगा, सहकारी समिति बनाने के लिए है। और यहाँ पे जो है वो आपका 99 का जो है वो आपका नेशनल जो जुडिशियरी से संबंधित है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर को देखेंगे यहाँ पे, तो आपका 3142 हो जाएगा। तो दैट इज़ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामने सामने आप देख सकते हैं क्योंकि एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं था। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान देखेंगे, संवैधानिक संशोधन का क्रम यहाँ है, क्रमांक अनुच्छेद जो है वो आपका 19 के सब क्लॉज 1 उसके सब क्लॉज क के अंतर्गत जो है सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है 97 संशोधन द्वारा 2011 में किया गया। और रिक्तियों के जो है बैकलॉग को भरने में आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण जो 81वें संशोधन 2000 में किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक जो है वो नियुक्ति आयोग का निर्माण जो है वो 99वें संशोधन 2014 के द्वारा किया गया। मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करना जो 99वें जो 91 जो संशोधन के द्वारा 2003 के द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के जो है कि संशोधन द्वारा अनुच्छेद जो है 19 के सब क्लास 1C में यानी ग में क ख ग घ पढ़ते हैं ना, सहकार समिति जो है वो आपका शब्द जोड़ा गया, तो आपका 97 संशोधन द्वारा जो है वो आपको 2011 में, तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 97वें नंबर का जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद जो है 19 के सब क्लॉज 1 उसके सब क्लॉज यानी सी के अंतर्गत, दोनों याद रख लीजिएगा, ग और सी दोनों को याद रखेंगे। सहकारी समिति शब्द और जो है अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में
भाग जो है वो 9 ख अंतर स्थापित किया गया, जिसमें अनुच्छेद जो है वो आपका 243 य ज सी और ये 243 य यन तक सहकारी समितियों को संवैधानिक असर प्रदान किया गया। आगे देख सकते हैं यहाँ पे 2012 में भारत के संविधान में आपको होने वाले 97 संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो आपका जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, सहकारी। तो यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन। तो दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक जो है नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से जो संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक जो है वो घोषित कर दिया था। तो ये स्पेशली जो है वो आपका 99 नंबर का संविधान संशोधन था। तो दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग की संबंधित जो है वो 99 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस फैसले में कहा गया कि यह जो संविधान संशोधन भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अगस्त 2014 में संसद ने जो है वो NGAC अधिनियम 2014 के साथ आपका संविधान जो है वो अधिनियम यानी 99वें संशोधन अधिनियम 2014 पारित किया, जिससे जो है संविधान सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान था। यहाँ देख सकते हैं कि GST को जो है वो किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। तो 101वें नंबर का था। तो स्पेशली डी आपका राइट हो जाएगा। GST जो एक अप्रत्यक्ष कर है 101 में जो संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा इसे लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 के सब क्लॉज ए जोड़कर के GST जो है वो परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। यहाँ देख सकते हैं अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका संविधान संशोधन अधिनियम GST यानी वस्तु और सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए जो आवश्यक प्रावधान करता है। तो आपका जो है वो 101वां जो है वो संशोधन अधिनियम हो जाएगा। दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि 2017 में बने राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग आयोग यानी जो है वो आपका NCSEBC के जो है वो आपका विषय में कौन से निम्न कथन देखे इन्हें सही बताना है। इस आयोग के जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला है कि यह जो है वो आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नाम की एक जो है वो संवैधानिक आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तो सही नहीं है। इस आयोग के जो संबंध में भारतीय संविधान की संविधान में संशोधन करके जो है वो आपका 338B उपबंध जोड़ा गया। तो फर्स्ट एंड जो थर्ड आपका फर्स्ट एंड थर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दैट इज बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए देख सकते हैं कि 102 में जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय जय सामाजिक और शैक्षणिक जय वो वर्ग पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन के अंतर्गत एक जो नए अनुच्छेद जो 338B का प्रावधान संविधान में किया गया। इस आयोग के द्वारा जो पिछड़े वर्गों के हितों की जो सुरक्षा संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 104वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित है। तो आर्टिकल जो है वो 334 से संबंधित है। तो दैट इज ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। 104वें जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है कि इस जो विधेयक के तहत 25 जनवरी 2030 तक लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष तक बढ़ाया गया है। इसके जो अतिरिक्त लोकसभा में जो वो राष्ट्रपति द्वारा अंग भारतीय समुदाय के 2 जो सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को फिलहाल स्थगित रखा गया है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है। तो ये दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 124वें संवैधानिक संशोधन आपका विधेयक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। 124वें संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 103 जो है वो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये स्पेशली आपका आफ्टर
राष्ट्रपति जो है वो आपको अलाउ कर देते हैं उसके बाद। यह सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है लोगों की जो है वो शिक्षा नौकरी में 10% का प्रावधान किया गया था। ये जो है संवैधानिक संशोधन जो था वो 124 नंबर का था। आयोग ने इसका जो है वो सामान्य मूल्यांकन किया है। तो अगले वीडियो में आप पार्ट 1 से संबंधित हम टॉपिक को देखेंगे। आज जो है वो आपका संशोधन के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं डियर। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।